स्टूडेंट्स, हम अभी टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टेंस माने हर एग्जाम में आता है। जैसे हम लोग देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने में, नरेशन में इत्यादि, या बोर्ड के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि टेंस कहते हैं किसको। तो टेंस कहते हैं किसको, जब जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का समय की जानकारी, यानी नॉलेज ऑफ टाइम, जब समय हम लोग के पता चल जाएगा उसको टेंस कहेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसमें देखते हैं कि ये पढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर हम कहते हैं वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो इसमें कोई समय की जानकारी नहीं मिल रहा। तो जब समय की जानकारी लड़का कहने से नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पढ़ता है, तो पढ़ता है यानी ये पढ़ने के लिए समय चाहिए, बिना समय के पढ़ेगा नहीं। यानी द वर्ब विल बी गोइंग इन एनी टाइम, या नॉलेज ऑफ टाइम, या जिस शब्द से किसी समय के बारे में जानकारी हो। और टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, या इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल हो गया जिस शब्द से कोई काम को वर्तमान समय में करने या होने का बोध होता है। जैसे इसका हिंदी में सिंपल सी पहचान है कि इसमें है लगा रहेगा, है, हूं, हो। तो जो कोई काम होता है वर्तमान समय में, इसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये देखते हैं कि कोई काम डेली होता है, जैसे रोजमर्रा के होने के हम लोग की जिंदगी में जो काम होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। और इसका चारों पार्ट्स का नाम देखते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही होगा जो रोज होने वाली घटना होती है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये डेली होने का काम हो रहा है। या मैं पढ़ता हूँ, ये रोज पढ़ने का काम होता है। या अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके ये समझ सकते हैं कि कोई गलती से कहीं पर गिर गया या चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सीडेंट होने वाला घटना वो रोज नहीं होती है, इसलिए उसके अंतर्गत इसको नहीं रखेंगे। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये रोज है। मैं बाजार जाता हूँ, ये रोज होने वाली घटना है। तो जो डेली रूटीन से रिलेटेड है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। और इसमें ये भी देखेंगे, इसमें कुछ वर्ड ये है, डेली, एवरीडे, ये सब वर्ड का भी प्रयोग इसमें होता है। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव में, इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन का मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड होगा, और प्रोनाउन का मतलब आई, दे, ही, सी, माने प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट के फॉर्म में लेता है। और वर्ब फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि V1 और V5 होता है। तो V1 या V5 जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, जैसे प्ले हो गया, तो यही प्ले में क्या होता है कि ईडी लग गया, वही प्ले में यहाँ पर भी ईडी लग जाता है। अब V4 में यही देखोगे कि ING लग जाता है, और यही में प्ले में एस लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे और V5 का प्रयोग करेंगे। और जो सब्जेक्ट प्लुरल होगा, जो प्लुरल सब्जेक्ट होगा, उसमें हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन होता है। जैसे वी, दे, यू, आई एक्सेप्शन में है। वी, दे, यू, कोई का नाम ही लेंगे, जैसे राम एंड मोहन, तो 2 व्यक्ति का नाम ले लिए।
या किसी का भी नाम ले लिए, तो उसमें दो नाम होगा तो प्लूरल होगा, और एक नाम होगा किसी व्यक्ति का, एक पर्सन का नाम होगा वो सिंगुलर होगा तो भी का प्रयोग होगा, और ही सी इट इत्यादि ये सब के साथ भी का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे यहां पर देखते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये रोज होने वाली घटना है, तो इसमें वह पढ़ता है ये सब्जेक्ट में हो गया ही, और ही है जो सिंगुलर है, और यहां पर पढ़ना का इंग्लिश रीड लिखेंगे, लेकिन ये बताए हैं कि जब सिंगुलर होगा तो इसमें एस लगेगा, क्योंकि यहां पर ही एक सिंगुलर का बोध हो रहा है। और वही अगर यहां पर लिखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर ये चीज देखते हैं कि हम लोग कहने से ये प्लूरल का बोध हो रहा, और जैसे ही प्लूरल का बोध होगा तो वहां पर हम लोग का इंग्लिश यहां पर देखेंगे कि WEV लिख दिए, और यहां पर पढ़ना का यहां पर रीड लिखेंगे, रीड में एस नहीं लगेगा। जैसे हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग यहां पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस गिवन या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग देख लें कि आई रीड मैं पढ़ता हूं, यही में अगर वह खाता है, वह खाता है, तो इसका हो गया ही ईट्स। इसी का अगर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट में यहां पर सब्जेक्ट को लिखाएगा, सब्जेक्ट लिखाएगा, और सब्जेक्ट के बाद इसमें डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा। जैसे यहां पर डीओ डू, या इसमें DOES डज। और निगेटिव है तो इसमें नॉट तो लगेगा ही, क्योंकि बिना नॉट लगे हुए हम लोग निगेटिव समझते ही नहीं है, तो यहां पर नॉट और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। अब ये ध्यान करेंगे कि जैसे ही अगर निगेटिव पार्ट का प्रयोग होगा, डू या डज लग जाएगा, तो उसमें वर्ब का पहला रूप ही होगा हमेशा। तो ये देखेंगे जैसे मैं नहीं पढ़ता, अगर यहां लिखते हैं मैं नहीं पढ़ता, तो इसमें आई तो रहेगा, आई के साथ इसमें डू लगेगा, आई के साथ डीओ डू, आई इसमें नॉट लगेगा, क्योंकि यहां पर बताया गया कि डू या डज को ये को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद रीड हो जाएगा। अगर वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, इसका लिखेंगे ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट। अब देखेंगे कि ये जो डू वर्ड का प्रयोग होता है, जो डू या डज, उसमें कंफ्यूजन हम लोग ये नहीं रहना चाहिए। जैसे सिंगुलर के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसमें डज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें डज लगेगा, और जैसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें डू लगेगा। ये ध्यान देना, यही ये जो इसमें कंफ्यूजन है कि डीओ डू, DID डिड, DOAD डन, DOING डूइंग, और ये डज, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, और निगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए इसको हम बनाते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान देंगे इस टेंस में कि ये डू या डज ये पहले आएगा, और उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट है। इसमें क्वेश्चन मार्क एकदम जरूरी होगा। इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें शुरू में क्या से शुरू होगा। जैसे क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो इसमें यह देखेंगे कि जब शुरू में क्या है तो इसमें डू या डज लगाएंगे, लेकिन ये देखेंगे कि वह ये ही है, तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर ये डज आता है,
तो ही के साथ डज ही प्ले, डज ही प्ले, ये क्वेश्चन मार्क, डज ही प्ले और क्वेश्चन मार्क। अगर कहेंगे क्या वे लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ये वे लोग है तो इसको THEY दे कर लिए, और दे के साथ दे प्लुरल है इसीलिए इसमें डू वर्ड का प्रयोग होगा, डी और डू दे, और जाना भर्ब है तो डू दे गो, और टू मार्केट, मार्केट के पहले टी और टू वर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई भी जगह हम लोग के जनरली जहां बोलते हैं इंडिकेशन तो वहां पर टू वर्ड का प्रयोग होता है। हाँ, इसमें अगला है WH वर्ड। तो WH वर्ड हम लोग कहते हैं कि इसको, ये सबसे पहले तो ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही है, जो वर्ड WH से शुरू होता है उसे WH वर्ड कहते हैं। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, ये सब व्हाट माने क्या, इस तरह से होगा। तो इसमें इंट्रोगेटिव वाला फॉर्म में ही होगा, जैसे WH वर्ड यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर डू या डज यहाँ लिखेंगे, वही इंट्रोगेटिव वाला। यहाँ के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यही लिखेंगे क्या वह खेलता है, तो इसी में लिख देंगे वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है। तो इसमें क्या को इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि डू लगेगा या डज लगेगा, तो वह को ही कहेंगे, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा। व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही प्ले। जैसे इसमें ओवे लोग क्यों जाते हैं, ओवे लोग क्यों जाते हैं, तो क्यों को इंग्लिश में वाई कहेंगे, और वे लोग दे हो गया यहाँ पर, तो दे के अनुसार यहाँ पर डू होगा, वाई डू दे गो, क्वेश्चन मार्क।